सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि इस सीरीज में बात कर रहे हैं, ये है एपिसोड नंबर 27। तो 27 एपिसोड में हम लोग पिछले एपिसोड में स्टॉक्स के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में फिर से हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स क्रिएट वेल्थ। स्टॉक्स वेल्थ बना करके देते हैं, और अगर आपको एक बार स्टॉक्स ट्रेड करना आ गया तो समझिए कि आप एक ट्रेडर के जीवन में जो है कि आप एक अलग मुकाम हासिल करते चले जाएंगे। और एक बार आपका स्टॉक्स में मन भी लग गया तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जितनी ही जरूरी है उतनी ही जरूरी हमारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग को समझना जरूरी है। तो अब स्टॉक्स में हमने पिछले एपिसोड में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात की थी। इस एपिसोड में हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू स्टॉक्स में कैसे करें ये सीखेंगे। ये पोजिशनल ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, यानी कि ये पोजीशंस 10 to 15 डेज की चलती हैं और हमको एक अच्छे बड़े मोमेंटम्स मिल जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पोजीशनल के लिए ना आपको चार्ट देखने की जरूरत है, ना इंडिकेटर देखने की जरूरत है, ना कैंडल स्टिक देखने की जरूरत है, ना ही किसी एडवाइजरी वाले से संपर्क करने की जरूरत है, ना ही किसी पोर्टफोलियो मैनेजर की जरूरत है, और ना ही किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत है। आप सिंपली इसको देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद खूब सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखाई देगा हमको एलटीपी कैलकुलेटर पर पोजीशनल स्टॉक्स। उसके लिए हमको एलटीपी कैलकुलेटर पढ़ाना पड़ेगा। एलटीपी कैलकुलेटर आपको पता है, एलटीपी कैलकुलेटर है इंडिया का नंबर 1 ऑप्शन चेन का एनालिसिस टूल। और गूगल पर अगर आप लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको जितने भी पहले पेज पर लिंक्स दिखाई देंगे वो सब एलटीपी कैलकुलेटर की ऐप भी आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। इसी ऑप्शन चेन में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि यहां पर ये होम बटन है। इस होम बटन पर आप क्लिक करिए। इस होम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहां पर बहुत सारे लेफ्ट साइड में टैब्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं टैब्स में से मैंने आपको पिछले वीक में आईडेडी पिक्स के बारे में बताया था, पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में इन्हीं टैब्स में से मैं आपको बताने वाला हूं आईडेडी स्विंग। आईडेडी स्विंग पोजिशनल स्टॉक्स के लिए एक बेहतरीन एनालिसिस टूल है। यहां पर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आईडेडी स्विंग पर क्लिक करते हैं, याद रखिएगा पोजिशनल ट्रेडिंग है, ऑप्शन चेन के थ्रू है। तो पहले 15 दिन हम लोग इनिशिएट करते हैं ट्रेड, और बाकी बचे हुए मंथ के 15 दिन हम लोग ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यानी कि बाद के 15 डेज में हम अवॉइड करेंगे नए ट्रेड्स को इनिशिएट करना। फर्स्ट 15 डेज में हम नए ट्रेड्स इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे पोजिशनली। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉक को खरीद के होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेच के होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप खरीद के और बेच के दोनों तरीकों से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो चलिए, जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया तो आज तारीख है 5 नवंबर, और आज के दिन मैं शूट कर रहा हूं। और जब मैं शूट कर रहा हूं इस समय में पोजिशनली फर्स्ट 15 डेज है मंथ के, तो पोजिशनली मेरे पास 2 स्टॉक्स ऐसे आ रहे हैं जो पोजिशनली बाइंग के लिए कैपेबल में हैं, और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेरिश दिखाई दे रहे हैं। तो बेरिश वाले सिर्फ फ्यूचर के लिए हैं। ये वाला सेगमेंट, अगर ये वाला सेगमेंट है तो ये सिर्फ फ्यूचर या फिर पोजीशनल राइटिंग के काम आएगा। ऑप्शन बाइंग करके हम होल्ड कर नहीं सकते, तो फ्यूचर या फिर पोजीशनल राइटिंग। ये वाला सेगमेंट आपका कैश, फ्यूचर और साथ ही साथ ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन बाइंग नहीं, याद रखिएगा, हम बाय करके ऑप्शन होल्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन राइटिंग, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन राइटिंग के काम आएगा। तो चलते हैं, हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला अपोलो टायर। अपोलो टायर को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपके WTT WTB का भी ज्ञान काम आने वाला है, याद रखिएगा। अपोलो टायर पोजीशनल में हमको ये जीरोस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हां, बहुत ज्यादा है, पूरे लाइन से पड़े हुए तो ठीक है। यहां पोजीशनल में 1 2 3 है तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोजीशनल में देखना क्या होता है हमको समझने की कोशिश करिएगा। पोजीशनल में हमको यहां पर ओपन इंटरेस्ट से काम है, वॉल्यूम से काम नहीं है। OI वाला कॉलम ही काम करता है पोजीशनल में, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम होती है इंट्राडे, ओपन इंटरेस्ट होता है पोजीशनल। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, इसके लिए ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं। हाउएवर मैं अपने तरीके से आपको जरूर एक बार वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं। इस बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में ही हमारा रेजिस्टेंस होता है। साथ ही साथ जो हमने ये फीचर बनाया एलटीपी कैलकुलेटर पर कि उसके सेकेंड हाईएस्ट जब इंपैक्टफुल होता है तो येलो कलर क्रिएट कर देता है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमको
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 233 का दिखाई दे रहा है 380 पर, और ये अपने आप में क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ये 233 सपोर्ट, कॉल साइड में 889 ये अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो 390 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस, 380 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट। अगर ये अपने आप में अच्छा ट्रेड होता, अच्छा है कि नहीं वो तो हम बाद में बात करेंगे, अगर अच्छा है तो हमारे पास टोटल लगभग 10 रुपीज के आसपास का मूवमेंट है, 10 से थोड़ा ज्यादा, लगभग 12-13 रुपीज का मूवमेंट है। 10 से ज्यादा कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे सामने एक सवाल है, हम वॉल्यूम की बात कर नहीं रहे, ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि 370 पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है, हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 5 नवंबर, क्या 5 नवंबर से पहले, क्या 5 नवंबर से पहले, 5 नवंबर से पहले इस मंथ की एक्सपायरी में ये ओपन इंटरेस्ट इस जगह पर था? अगर इस जगह पर रहा होगा इसका मतलब ये यहां से यहां आया है। अगर यहां से यहां आया है तो हमारे लिए डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये यहां से यहां जा रहा है, 233 से 214 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है भाई। याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ हम ओपन इंटरेस्ट को ही देख के वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम तय करते हैं, यहां पर वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ये ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप होना ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे फेवर में है। लेकिन इसका वीक टुवर्ड्स बॉटम होना हमारे फेवर में नहीं है, ये खतरनाक है। तो इसको आपको जाके हिस्टोरिकल डेटा में देखना पड़ेगा कि 370 की स्ट्राइक प्राइस पर जो ये ओपन इंटरेस्ट है, क्या ये पहले था या नहीं था। चलते हैं यहां से हिस्टोरिकल डेटा में, हम सेम स्टॉक ले लेते हैं अपोलो टायर। यहां से अपोलो टायर 38 नवंबर की एक्सपायरी, हमको देखना पड़ेगा डे 1 से, या इसी के पीछे चलते चलते हैं, फ्राइडे के पहले थर्सडे को पहुंच जाते हैं और एक टाइम सेट कर लेते हैं, मान लीजिए 1:15 बजे देख रहे हैं थर्सडे। जी हां, 380 पर ही ये अभी भी ओपन इंटरेस्ट है और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अच्छा, तो हमको एक दिन और पहले चलना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट को पहुंचना पड़ेगा 1:15 बजे। ध्यान से देखिएगा, अपोलो टायर, ये बड़ी मजेदार चीज हमको इत्तेफाक से मिल गई, कोइंसिडेंटली मिल गई। देखिए वो क्या है, अपोलो टायर, इसका जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का हाईएस्ट है वो 390 पर है। जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है ये देखिए 350 पर पहले था, ये यहां से वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के 220 पर दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। कॉल का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि 370 पर पहले से ओपन इंटरेस्ट नहीं था। इस दिन में अब हमको आगे देखना पड़ेगा, इसकी थोड़ी और तफ्शीश हमको करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग चलते हैं यहां पर और थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करते हैं। 3:15 पर दिन में क्या हुआ है, अपोलो टायर 3:15 पर ये ओपन इंटरेस्ट 370 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये हमारे फेवरेबल है। 2 तारीख को अब हमको सुबह सुबह चल के देखना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही हमको इसी तरीके से करनी पड़ेगी। हमको पता करना पड़ेगा कि क्या ये 270 से आया है या 270 पर जा रहा है। 370 से मॉर्निंग में फिर से अपोलो टायर का ओपन इंटरेस्ट 350 पर ही दिखाई दे रहा है मॉर्निंग में। उसके बाद आफ्टरनून में देख लेते हैं 10:24 पर, सुबह सुबह और 380 पर। यानी कि इस बात से क्या तय होता है, इस बात से यह तय होता है कि जो अपोलो टायर हम आज देख रहे हैं इसमें ओपन इंटरेस्ट कभी 270 पर गया ही नहीं था। यानी कि यह सपोर्ट अपने आप में कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होता, ये यहां से यहां जा नहीं रहा होता, तो इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, यानी कि इस 546 की वॉल्यूम पर क्लिक करके हम एक पोजिशनल बाइंग करते 390 तक के लिए। यानी कि इसकी कमजोरी और मजबूती का पता लगाना पड़ेगा हमको। अगर ये यहां से यहां आया होता तो ये हमारे लिए जबरदस्त बाइंग होती, लेकिन यहां से यहां जा रहा है तो ये हमारे लिए एक, समझ जाइए कि ट्रैप है। तो इस ट्रैप में उलझिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं जिसमें मैंने खुद ने पर्सनली पोजीशन ली हुई है। इस स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में चलते हैं, फेडरल बैंक को देखते हैं। फेडरल बैंक ये आज 5 नवंबर की डेट में आप देखेंगे तो इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 140 पर दिखाई दे रहा है पुट साइड में, और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 150 पर दिखाई दे रहा है। 100-150 रुपए के स्टॉक में आपको ये 10 रुपए का मूवमेंट दिख रहा है। क्या सवाल क्या है कि क्या फेडरल बैंक पहले कभी आई थी 140 पर, और जब आई थी तब उसका ओपन इंटरेस्ट कैसा था। चलते हैं हम लोग यहीं से पीछे और
इसी मंथ की फ्राइडे वाले दिन पहुंच जाते हैं, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर 10:15। ध्यान से देखिए, 27 ऑफ अक्टूबर 10:15। अब समझिए, देखिए यहां पर बाजार को 140 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये आपको जरूर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी दिन में, दिन बीतने के साथ साथ जब मार्केट नीचे आया तो इसका वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज कम होता चला गया, यानी कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होने की कगार पर आ गया। दिखाता हूं मैं, ये देखिए समय, देखिए 1:15, 140, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम देखिए अब एकदम लाइट हो गया येलो कलर, यानी कि इसका सपोर्ट स्ट्रांग होता चला जा रहा है 140 पे। रेजिस्टेंस 150 पर ही है, 150 पर बड़ा मूव दिखाई दे रहा है, मार्केट 140 पर चल रहा है। एंट्री 138.30 के आसपास से है और 130 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अभी आ नहीं रहा है, जब आएगा तो देखा जाएगा। हाउएवर मिनिमम 10 रुपए का मूव हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी फेडरल बैंक को हम पीछे चलते हैं, उसी पर्टिकुलर दिन पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये फेडरल बैंक जिस दिन हम लोग यहां देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा में 1:15 पर 27 ऑफ अक्टूबर को, उसी 27 ऑफ अक्टूबर को, ये देखिए ये 27 ऑफ अक्टूबर है, ये फेडरल बैंक है। 27 ऑफ अक्टूबर को भी इसने 138 के आसपास का लो लगाया है, ये यहां से आपको दिखाई देगा। और 27 के बाद अगले दिन का जब ट्रेड हुआ है तो उस दिन भी यही लगभग 137 138 के आसपास का लो लगाया है। और मेरी बाइंग पर्सनली 138.30 138.40 के आसपास है। अभी ये स्टॉक 143 चल रहा है, ऑलरेडी मुझे 5 रुपए के आसपास मिल रहा है, 5 रुपए के आसपास मिल रहा है। और आगे चल के मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें 150 तक की है कि 150 तक ये स्टॉक पहुंच जाएगा। तो ऐसे कई सारे मौके आप ढूंढ सकते हैं। और स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए शून्य जैसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंडेटरी, ये लगना ही लगना है। जैसे आप सड़क पे गुजरते हैं तो टोल आपको देना है, तो देना ही देना है, आप उससे स्किप नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। इसलिए हमको हमेशा ऐसी ब्रोकरेज कंपनी ढूंढनी चाहिए जो ऑथराइज्ड हो, सेबी से रजिस्टर्ड हो, साथ ही साथ जिसमें सबसे कम ब्रोकरेज लगे। तो शून्य जो मैंने ढूंढा हुआ है, शून्य में कैसा है कि ब्रोकरेज जीरो होती है। जितने भी चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं। क्लियरिंग टैक्सेस लगेंगे आपके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस लगेंगे, एक्सचेंज चार्जेस जिसको बोलते हैं, सेबी के चार्जेस लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, लेकिन ब्रोकरेज जीरो लगेगी। इसके कारण जो ओवरऑल ब्रोकरेज होती है शून्य में, वो एकदम कम हो जाती है। शून्य सेबी से रजिस्टर्ड भी है। शून्य की खास बात क्या है? शून्य की खास बात यह है कि ये एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर द्वारा फाउंड किया हुआ है और 2009 में इन्हें अच्छे से पता था कि अमेरिका के शेयर मार्केट में क्या काम होता है और कैसे काम होता है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी यहां इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स के लिए लाते रहते हैं और ये सबसे पहले रजिस्टर्ड भी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पर हुए थे। और इंडिया में ये एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनजीडीएक्स, सीडीएसएल, सेबी सभी के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऑल्दो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए? हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो और एक ऐसी कंपनी जो सभी जगह रजिस्टर्ड हो, वो रिलायबल तो होगी, साथ ही साथ वन मोर थिंग, फिनवासिया इज ऑल्सो हैविंग एनबीएफसी लाइसेंस। अगर हम शून्य के ब्रोकरेज की बात कर लें, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इक्विटी सेगमेंट में अगर हम चलते हैं, इक्विटी सेगमेंट में जब आप ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज तो जीरो है। वैसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स यहां पर मैंने कंपेयर करके दिखा हुआ है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ग्रोव एंड फायर्स। तो आप इक्विटी सेगमेंट में देखेंगे कि अगर आप 500 शेयर ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो शून्य में ब्रोकरेज जीरो, टैक्सेस मिला के आपको टोटल 18 रुपए 17 पैसा लग रहा है, 18 रुपीज 17 पैसा। वहीं ज़ीरोधा में आपको लगभग 54 रुपीज के आसपास लगता है, अपस्टॉक्स में 65 रुपीज के आसपास। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और क्वांटिटी आपकी 500 है और प्राइस 1000 रुपए पर खरीदा, 1000 पर ही बेच दिया, ऐसे केस में ब्रोकरेज अगेन शून्य की जीरो है और आपको लगते हैं टोटल टैक्सेस वगैरह मिला के 84.8 रुपीज। लेकिन ज़ीरोधा 143 रुपीज, अपस्टॉक 131 रुपीज, वहीं फायर्स की बात करें तो 137 रुपीज। इसी के साथ ही अगर आप ऑप्शन सेगमेंट की बात करें, ऑप्शन में कोई आप प्रीमियम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी आपकी 500 है, प्रीमियम प्राइस 500 बाइंग है, 100 रुपीज बाइंग है और 100 रुपीज सेलिंग है, ऐसे केस में आपको शून्य में ब्रोकरेज अगेन जीरो, लेकिन यहां पर आपको टोटल कॉस्ट आ रही है शून्य में 89 रुपीज, गवर्नमेंट के चार्जेस
प्राइजेस मिलाकर के, जीरोधा में 139, अपस्टॉक्स में 136। तो ये क्यों इतना कम हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रोकरेज जीरो कर ली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस लग रहे हैं। हाउएवर, अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और फिर ही अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। कभी भी किसी पर भी भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करिए, किसी पर भी भरोसा मत करिए। आप अपनी जांच पड़ताल करिए, आप अपने एंड से उसके रिव्यूज पढ़िए और अकॉर्डिंगली ही अपने डीमेट अकाउंट प्रोसेस करिए। आप हाउएवर, वो मेरा खुद का अपना पर्सनल टारगेट है और वो मेरी खुद की अपनी पर्सनल ट्रेड है। ये मेरी कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फिलहाल अगर आपको खुद को ट्रेड करना है तो आपको खुद को इसको एनालाइज करना आना चाहिए। इसको एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए आपको या तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहां पर ढेर सारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस से वीडियो और ऐसे वीडियोस हैं। आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें ऑप्शन चेन के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा भी मैं लाइव मार्केट में आकर के कई बार बताता रहता हूं। तो ये सब काम आप करेंगे, बाजार में वक्त देंगे, तो धीरे धीरे आपको बाजार समझ आना शुरू हो जाएगा। तो पोजीशनल में और भी कौन से स्टॉक्स आपकी नजर में आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ऐसे स्कूल में पढ़े जहां पर क्लास 6 से ही स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाता है, तो आप वेबसाइट पर जाइए www.daddysinternationalschool.com। ये एक ऐसा स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंदौली में, जहां पर फुली एयर कंडीशनड स्कूल एक बेहतरीन माहौल में बच्चों को क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाता है सीबीएसई बोर्ड के कैरिकुलम के साथ साथ। अगले साल यानी कि 2024-25 के लिए मिनिमम क्लास 4th के बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, तो फटाफट कॉल लगाइए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के टोल फ्री नंबर पर और अपने बच्चे की बुकिंग इंश्योर करवाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही सीखते रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही जीवन का आनंद लेते रहना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 0 की, वहां पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको उसके रिव्यूज पढ़ना और उसकी ऑथेंटिसिटी का जांच करना भी ये आपकी जिम्मेदारी है।